चलो पे अटेंशन। जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, जरा पे अटेंशन। शहनाई तो ऐसा है मैयत जा रही किसी की। सही है। जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रसिका एंड दीक्षा, दो पार्टनर्स है अपने। You are required to prepare trading P&L and balance sheet of the as on 31st March 2022. (31st March) है, ठीक है। मार्किंग देखते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स के नाम वगैरह लिख लेते भाई। रस इन द बुक्स ऑफ फॉर्म आ जाएगा पार्टनर्स का नाम, रसिका, दीक्षा, रसिका, दीक्षा। कैपिटल अकाउंट, रसिका और दीक्षा। चलो जान दो। सबसे पहले मार्किंग करके लेते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर्स असेट, फर्नीचर असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड विद द टिक मार्क। सर क्यों टिक मार्क? ब्रैकेट में टाइम पीरियड दिया 3 years। Bad debts, profit and loss debit side, cash in and asset, fixed deposit asset. Next, capital account. Capital account credit side, sundry creditor liability, interest received on fixed deposit, profit and loss credit side, and sales trading account credit side. पक्का? डरता? इसमें किसी को डिफिकल्टी है मार्किंग में? अरे मार्किंग में किसी को दिक्कत है क्या बेटा? नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन एफडी इज स्टिल रिसीवेबल। रिसीवेबल को हम सिंपल भाषा में कहते हैं आउटस्टैंडिंग। सो पहला इंटरेस्ट ऑन एफडी है तो एफडी के ऊपर भी टिक मार्क आएगा और इंटरेस्ट ऑन एफडी के ऊपर भी टिक मार्क आएगा, दोनों पर। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? प्लस। दोनों जगह पर क्या करने का? प्लस। दोनों जगह पर क्या करने का? प्लस। दोनों जगह पर क्या करने का? प्लस। समझा? फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क आएगा, फर्नीचर के ऊपर भी क्या आएगा? टिक मार्क। 2.5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एंड सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर के ऊपर भी आएगा टिक मार्क। बैड डेट्स में तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है क्योंकि वो तो इनर में रहने वाला है। एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 40,000 एंड 35,000, तो कौन सा लेंगे? विच एवर इज लेस।
सिंपल सा सम है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात आने वाली नहीं है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 30,800, परचेसेस 80,000, purchase return is not given, take the total in outer column. सैलरी 6,800, सैलरी पर कोई टिक मार्क नहीं है। वेजेस 10,500, 10,500। नेक्स्ट बेटा रॉयल्टीज, 2 रॉयल्टीज 3,200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,500, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,500, sundry debtors 43,000, asset side 43,000, and there is 2 adjustments, so we have to leave the line 2 or 3 lines at least. फर्नीचर 20,200, टिक मार्क है फर्नीचर पे। इन्वेस्टमेंट 40,000, असेट, इन्वेस्टमेंट 40,000, एडवर्टाइजमेंट 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस 30,000, इनर कॉलम में। नेक्स्ट वन बैड डेट्स 500, बैड डेट्स 500, कैश इन हैंड 27,000, और लास्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, हाउ मच, 15,000, इनर कॉलम। कोई दिक्कत है क्या बेटा? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। डेबिट साइड में कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्रेडिट साइड में आ जाओ। कैपिटल अकाउंट कितना दिया? 80-80। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 80,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर 30,500, क्रेडिटर 30,500। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1,000, और सेल्स 1,20,000। डन, यू हैव डन विद द बेसिक्स। आपने ऑलरेडी पोस्टिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लिया है।
ना एडजस्टमेंट पे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग यहां पर ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखा तो भी चलेगा। हाउ मच, हाउ मच, 1200 ना। सो इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है सर, 1200 रुपए स्टिल रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या करोगे सर, ऐड, और सेकेंड इफेक्ट फिक्स डिपॉजिट के साथ भी ऐड करोगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल 1200 मतलब 16,200 हो गया। स्टिल रिसीवेबल तो दोनों के साथ क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएशन प्लस या माइनस, माइनस कितना परसेंट, 5%। तो 10 माइनस करो बेटा, 19 क्लियर है। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1010, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1010। नेक्स्ट वन, 2.5% reserve for doubtful debt on sundry debtor, 2.5%। सो 2.5% निकालो बेटा, लेस RDD at the rate of 2.5%। कितना आया सर, फॉर डूइंग दैट 43,025 अपॉन 100 की जगह पे 1000 लिखना। सो पॉइंट आपका हट जाएगा, 30 कैंसल, 25 3 75 कैरी 7, 25 4 100 प्लस 7 107, 1075 आया क्या, माइनस कर बेटा, 41,925 आ रहा है क्या बेटा। आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट कहां डालोगे, 1075 प्लस 500 तो 1575 आ गया। अरे बेसिक सा मैं इतना पूरा टेक्स्ट बुक किया रहेगा, सब कुछ किया नहीं किया, लेकिन बोर्ड पीवाई की सॉल्व करो तो इतना तो क्लियर हो गया रहेगा अभी तक। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 40 एंड 35, तो दोनों में से कौन सा लेना है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, 40 एंड मार्केट प्राइस 35, whichever is less। सो 35 का ही ट्रीटमेंट डबल डबल आएगा, शोकेस जरूर करना पड़ेगा। डन कर दिया सबने, डन डन डन। टेक द टोटल बेटास। सबसे पहला क्रेडिट का टोटल देखो 160 155, अरे 155 आ रहा है, राइट। सेम ऑन द डेबिट साइड, उसमें से माइनस करो, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना,
डेबिट का टोटल कितना है बेटा? डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, 30,000 30,500 तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है ना। यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर क्या होगा? ब्रॉट डाउन। $30,500 टेक द टोटल। ओ माय डियर, एडवर्टाइजमेंट तो बच गया रे बेटा, एडवर्टाइजमेंट बच गया है। अभी तक किया किधर उसको? क्या बोला था एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट 30,000, इट इज फॉर 3 years। कितने साल के लिए है? तो 3 साल के लिए 30,000, तो 1 साल के लिए सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो 3 साल के लिए 30,000, तो 1 साल के लिए 10, बट वो 1 साल बाहर लिखना है। तो बचा कितना? 20। वो 20 आएगा इनर कॉलम में, जिसको हम बोलेंगे प्रीपेड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, $20,000। नाउ टेक द टोटल। 30, 32, 700। सेम टोटल यू हैव टू राइट ऑन द डेबिट साइड। अब डेबिट का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालना है आपको। तो सीधा आपका नेट प्रॉफिट आएगा 8,815। इसको क्या बोलेंगे सर? नेट प्रॉफिट। दो पार्टनर, रसिका, दीक्षा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है उनका? क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं, मतलब आधा आधा। ठीक है, आधा आधा करो। 4,400 एक जगह पे, 4,407 एक जगह पे 4,408 एक जगह पे 7 एक जगह पर 8। ये डेबिट है। अरे ये डेबिट है क्या? सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड 4407 4407 4408 84 467 84 468 84 467 84 460। किधर? 86 है। 84 407 408 आएगा ना? 407 408 407 408। तो बैलेंसिंग फिगर भी वही आएगा। $84,407
84,408 to balance carried down. Take the total 84,407, 84,408. Total 1,68,815. Take the total 1,99,315. 1,99,315. Balance sheet is getting tally. कोई दिक्कत? श्योर कॉन्फिडेंस? अरे है ना?